हाँ मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन ऑनलाइन क्लासेज पे। आप लोगों के बीच आज लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। प्रत्येक साल ये क्वेश्चन 5 नंबर में आपको पूछे जाते हैं। कितने नंबर? 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको हम लोग मिलकर धुआं धुआं उड़ाते हैं। आइए, इसको बनाने से पहले आप लोगों को कुछ बता दे। कहता है जो पानी से जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही सरल विधि से। सबसे पहले देखिए मेरा क्वेश्चन कह क्या रहा है। 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x प्लस 5 की अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके दो शून्य √5/3 और -√5/3 है। कह रहा है इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात करें, मतलब इसका शून्यक निकालना है। लेकिन इसका हमें दो शून्यक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? √5/3 और -√5/3। अब कहिएगा सर हम तो ये शून्यक निकालते थे, अब इसका दो शून्यक दिया हुआ है, अब और कितना शून्यक निकलेगा? तो आइए हम बता। देखिए किसी भी बहुपद का कितना शून्यक होगा, तो चर पद का अधिकतम घात देख लीजिएगा, जितना होगा उस बहुपद का उतना ही शून्यक होगा। यहाँ चर पद के अधिकतम घात देखिए, यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? चर पद का अधिकतम घात 4 है, मतलब इसका 4 शून्यक निकलेगा, जिसमें हमको 2 दिया हुआ है तो हमको निकालना है। तो आइए निकालते हैं। शून्यक हमें दिया है, मतलब हम लिख सकते हैं शून्यक क्या होता है, तो x का वैल्यू होता है, x का मान होता है। तो हम लिख सकते हैं x बराबर √5/3, और एक और शून्यक दिया है तो हम लिख सकते हैं x बराबर -√5/3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए रे बाबू, x बराबर 5/3 है, इसको इधर हम लाते हैं, अगर बाएं तरफ बराबर से बाएं तरफ लाएंगे तो x -√5/3 हो जाएगा। कोई एतराज नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको अगर हम लेकर आते हैं तो x इधर माइनस में है, इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा √5/3। कोई एतराज नहीं। अब देखिए बाबू क्या होगा, शून्यक हमको दे दिया x -√5/3 और एक क्या दे दिया, x प्लस √5/3। अब देखिए बाबू, आप पढ़े होइएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप पढ़े होइएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है सूत्र, a² माइनस b²। इसी सूत्र का यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ a के जगह क्या है, x है, और b के जगह क्या है, √5/3 है, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है। या हम इसको ऐसे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। आप कहिएगा सर a² के जगह क्या है, a के जगह मेरा x है तो x का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है तो माइनस कर दीजिए, b के जगह √5/3 है तो √5/3 कर दीजिए। कोई दिक्कत रे बउआ न। चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। x का स्क्वायर करेंगे तो x², यहाँ रूट का स्क्वायर करना है। तो बाबू आप लोग जानते हैं कि मार के डर से भूत भागता है, स्क्वायर के डर से रूट भागता है। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचेगा, -5/3। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग देंगे, मेरा आंसर निकल कर आ जाएगा।
लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं बाबू, आप लोगों को भाग देने में, बट्टा में है 3, भाग देने में दिक्कत होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 से समीकरण में गुना कर देंगे, तो मेरा बट्टा खत्म हो जाएगा, मेरा भाग देना आसान हो जाएगा। 3 से गुना कीजिए, 3 गुना एक्स स्क्वायर, 3x² अब -5/3 में हम बउआ हो 3 से गुना करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा। आप कहिएगा सर कैसे गुना किए हैं, तो बउआ हो काहेला गुना किए हैं, बराबर में जीरो दिए थे, और आप लोग जानते हैं किसी भी समीकरण में दोनों तरफ हम 3 से गुना कर सकते हैं, 3 जोड़ सकते हैं, 3 घटा सकते हैं, 3 से भाग दे सकते हैं, या 2 से गुना 2 जोड़ 2 घटाओ 2 भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 से गुना किए 3x², 5/3 में किए 5 बचा, 0 में 3 से करेंगे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं रे बउआ। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भाग देंगे इससे, 3x² थोड़ा सा घेर ले, जगह कम पड़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं, 3x² -5 से रे बबुआ भाग देना है, किसमें भाग देना है, जो हमें बहुपद दिया गया था, 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x प्लस 5। चलिए भाग देते हैं। भाग देने के लिए हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए भाग देने के लिए हम क्या बताए थे, इसमें कितना से गुना करेंगे कि हमें कट जाएगा। तो देखिए रे बबुआ, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ x², यहाँ x⁴ है, मतलब हमें अगर हम x² से गुना करते हैं तो देखिए रे बबुआ, 3 गुना x², 3 x² गुना x², x⁴ माइनस गुना प्लस, माइनस हो जाएगा 5 गुना x², 5x² हो जाएगा, घटा दीजिए माइनस हो जाएगा, ये प्लस चिन्ह परिवर्तन, 4x प्लस माइनस कट गया, यहाँ देखिए x³ यहाँ स्क्वायर जोड़ घटाव होगा नहीं, क्यूब वाला के लिख देते हैं 6x³, यहाँ देखिए 2x² माइनस में, यहाँ 5x² प्लस में, x² दोनों जाति मिल रहा है, जोड़ घटाव कर दीजिए, 5 में से 2 घटाएंगे प्लस 3x² होगा, कोई दिक्कत नहीं, -10x प्लस 5। अब चलिए रे बबुआ, 3x² में हम कितना से गुना करेंगे कि 6x³ फुट जाए। आप कहिएगा सर 2 से गुना कर न दीजिए, x से कहला यहाँ x² है, यहाँ हमें x³ लाना है, लो रे बबुआ कर दिए, 3 दूना 6x³ माइनस 5 दूना 10x, कहेगा घटाना दीजिए सर, माइनस हो गया प्लस हो गया, कट गया, यहाँ 3x² प्लस में है, लिख दिए बउआ हो, 10x प्लस में और 10x माइनस में, तो माइनस में या प्लस में दोनों मिल जाएगा, तो ओकरा एने ओने न छोड़ना, उसको भेज देना कहाँ, अपना नानी के यहाँ उसको भेज देना, मतलब काट देंगे, नानी के यहाँ मतलब काट देंगे, प्लस 5 बच गया। अब बबुआ हो 3x² में कितना से गुना करेंगे, 3x² पूरेगा। अब कहिएगा सर जी 1 से गुना कर न दीजिए, पूर जाएगा, 3 गुना 1 3x² और -5 गुना 1 -5। बबुआ हो कहीं मिस हो गया है, बबुआ हो, बबुआ हो, देखिए रे बबुआ, यहाँ -5 है सवाल में, हमसे प्लस दिया गया था, सवाल ही कुछ गलत लिखा गया था, वहाँ माइनस था तो यहाँ भी माइनस होगा ओ बबुआ, यहाँ भी माइनस होगा ओ बबुआ, यहाँ भी माइनस होगा। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, काट दीजिए 5 5 प्लस माइनस काट दिए, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ, 0। अब हम इतना पर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें कह रहा है शून्यक निकालने के लिए। अब जो हमें भागफल प्राप्त हुआ है उसको गुणनखंड तोड़िए, अब मेरा शून्यक निकल जाएगा, लिखेंगे अब भागफल क्या प्राप्त हुआ था, x² प्लस 2x प्लस 1, इसका शून्यक निकालना है, बराबर में देंगे 0। अब बबुआ हो
गुणनखंड तोड़िएगा तो आपको आता होगा फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा हो बबुआ, 1x स्क्वायर होगा। अब एक्स स्क्वायर के हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो x गुना एक्स। अब आपको मालूम होगा कि गुणनखंड का नियम क्या कहता है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बीच वाला पद आना चाहिए और गुना करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए। बबुआ हो एक्स से एक्स जोड़ेंगे तो 2x पूछ जाएगा, अब बबुआ हो गुना करेंगे तो x गुना एक्स स्क्वायर पूछ जाएगा, मतलब फैक्टर भी मेरा आसानी से टूट गया। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं बउआ हो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख दिए और देखा एक्स और एक्स जोड़ेंगे 2x और 1 के 1 0 के 0, इसको इस रूप में लिख देंगे। कोई दिक्कत कहिएगा सर जी काहेला दिक्कत, थोड़ा दिक्कत है बउआ हो। 6 के हम 4 प्लस 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत। उसी प्रकार हम 2x को x प्लस एक्स लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, अब कहिएगा सर जी देखिए ना इसमें भी x है इसमें भी x है, एगो x इसमें है एगो x इसमें मिल रहा है, तो जो दुगो मिलेगा उसको खींच लेंगे। खींचने का मतलब उसको कॉमन ले लेंगे। तो x देखिए इसमें दूगो x था, एगो हम कॉमन लिए, एगो x बचेगा। इसमें एकेगो x था उसको भी हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा हो बउआ, ना कुछ बचेगा तो 1 बचेगा। अब प्लस में इस दोनों में जो मिलेगा उसको कॉमन लेंगे। अब कहिएगा सर जी क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, इसमें x है इसमें x है नहीं। बउआ हो कुछ न मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा 1 हमेशा हर जगह प्रेजेंट रहता है, तो 1 को खींच लीजिए तो x का x बच जाएगा प्लस 1 का 1 बच जाएगा। अब आप ही ना कहिएगा सर जी 1 तो यहाँ से ले लिए है तो यहाँ 0 ना हो बउआ, कहला फिर कोष्ठ हटेगा तो गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 पूरेगा, 1 गुना x x पूरेगा, x गुना x स्क्वायर x गुना एक एक। कोई दिक्कत नहीं। अब बउआ हो देखा यहाँ पे चेक कर लिया, दोनों बक्सा में एक रंग अतो तो गुणनखंड सही है और दोनों में एक रंग न अतो तो गुणनखंड तोहर गलती है। अब चला बाहर वाला के लिख ला x प्लस 1। अब बउआ हो ए दोनों बक्सा के बदले एगो बक्सा लिख ला x प्लस 1 बराबर में 0 कहाँ भूला गया था, लिख दिए। अब बउआ हो एक शून्य निकाले के हो तो बउआ हो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0। अब बउआ हो x बराबर कहबू यानी सर जी 1 प्लस में है उधर लेना चाहिए, माइनस में चला जाएगा, लो इधर x प्लस में है उन्हें लेना चाहिए, चल गया 1 माइनस में, निकल गया गुणनखंड। बबुआ हो कोई दिक्कत आ न इतना पर न छोड़िया, तनका लिख दिया। कथी लिखू बउआ हो, लिखिया अतः इस बहुपद का इस बहुपद का सभी शून्य, इस बहुपद का सभी शून्य। अब 4 को शून्य प्राप्त हुआ, क्या क्या हुआ तो देखिए √5/3 कॉमा माइनस √5/3 कॉमा -1 आ कॉमा -1। बबुआ हो हम कहले रहलियो ह कि चर मान के अधिकतम घात जितना होगा उतना ही शून्यक होगा। देखिए यहाँ 4 घात था, 1 2 3 4 शून्यक हमें प्राप्त हो गया। लिखेंगे अतः इस बहुपद का सभी शून्य कितना इतना और इतना है या होगा। इतना पर आ गया आपका आंसर। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए जय हिंद।